ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे बनेगा, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी, देखो सबको लिखते हैं क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर चल रहा है और उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, एक ही स्पीड है, चेंज नहीं कर रहा है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड चेंज करेगा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। नागराज, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। नागराज रेलगाड़ी की चाल के से चलने लगेगा, पता चल जाएगा उसको। हसीना नहीं है, कोई और नहीं बोलेगा कुछ। बनेगा ये क्वेश्चन, किसी से बनेगा? ऐसा एक क्वेश्चन पहले बताएं। देखो ये जो लाइन है कितना लंबा है? ये लाइन 360 किलोमीटर लंबा है ना। कोई भी ट्रेन ए से बी जा रही है, कितना जा रही है? 360 किलोमीटर। माना कि शुरू में ट्रेन का चाल कितना है, रेलगाड़ी के चाल, यानी रेलगाड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेन। ठीक है, माना कि ट्रेन का जो चाल है क्या है, माने है x किलोमीटर प्रति घंटा। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 360 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, 360 किलोमीटर जा रहा है इधर से। ठीक, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दूरी तय किया है, इसको बोलते हैं दूरी। जो हिंदी में लिखना है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय।
चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना तय किया? 360 किलोमीटर। चाल कितने से जा रहा है? x से। और टाइम क्या लगा? मान लो इसको t1 लगा। टाइम क्या लगा? t1 समय लगा। तो आप देखो 360 अपॉन x कर देंगे तो ये t1 समय लगा। x मान लिया, रुको ना, t1 समय लगा। t1 समय में अगर कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो 360 किलोमीटर कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला कि इससे काम नहीं चलेगा। अब ट्रेन को हम फिर से चलाएंगे 360 किलोमीटर। एक अब क्या हो गया कि मुख्यमंत्री बदल गया। अब वो क्या बोला कि ए से बी, बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया, बोला कि आप जो ट्रेन है ना, हम आ गए 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब जो ट्रेन चल रहा है, अब जो ट्रेन का चाल है x से नहीं चलेगा, अब कितना से चलेगा? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। ठीक है, और नेताजी क्या बोले? जब हम 5 किलोमीटर ज्यादा तेज ट्रेन चलाएंगे तो सभी आदमी का 1 घंटा बच जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा पहले यहाँ पहुंच जाएगा ट्रेन। जब तेज गति से चलेगा 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या फिर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना तय कर रहा है? 360। चाल क्या है? x + 5, और टाइम यहाँ लग रहा है t2 समय लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो समय लगेगा ज्यादा समय लगेगा, यहाँ कम समय लगेगा। इससे 1 घंटा कम समय लगा क्योंकि ट्रेन का स्पीड बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू t2। आ गया। तो अगर इसमें t2 समय जो है t1 समय से कितना कम है? 1 घंटा कम है। तो इस दोनों में समय में अंतर कितना है? 1 घंटे का। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ दिखा नीचे, देख कितना दिख रहा है? उतना ही दिख रहा है। अच्छा देखो, अब यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं। प्रश्न के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्न के अनुसार क्या बोला कि जो t1 समय है और t2 और t1 समय है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, t2 - t1 = 1 घंटा लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें मान लो कितना भी समय लगा होगा, मान लो कितना भी समय लगा इसमें, मान लो कि ट्रेन 10 घंटा में पहुंचा, तो ये कितना में पहुंचा होगा? 9 घंटा। दोनों को घटाएंगे तो हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। t2 नहीं, ज्यादा समय इसमें लगा है ना, तो ज्यादा समय इसमें लगा t1 में 10 घंटा, और 1 घंटा कम इसमें लगा। t1 - t2 बनेगा 1 आवर। ये जो समीकरण है इसमें अब इसमें t1 का मान यहाँ से रख देंगे यहाँ पे, फिर t2 का मान यहाँ से रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे, हल हो जाएगा। लिखो जरा, इसको भी हल करते हैं। इतना लिखो तब हम ऊपर में हल कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 360 अपॉन x, जो आया है वो t1 का मान है। उधर हल करेंगे ना, इसलिए इधर लिखिए। इतना लिखो, 5 मिनट के बाद फिर हम इसको हल कर रहे हैं। लिखो इतना। लिखो सभी को। कौन कौन खाना खा के नहीं आया? तो जाओ भाई खाओ। हाँ, हम क्या खिलाएंगे? मेरे पास कुछ है नहीं। सर चावल सर आपके पास है, आपके पास क्या बोलते हैं, मार्कर है। ये सब थोड़ा खाने की चीज है।
उसको बेच के सर ये बोर्ड से भी निकल जाएगी। निकल जाएगी। बुखार बुखार के पास सर रोहित आपका दिमाग सब कुछ ना पंखा अब बोला छिटे भी क्या ऐ बकवास कर ए बदनाम नहीं करो रोहित को। पहले से बदनाम है वो का पता है सर इधर पहले हम समझ है रोहित, हमको पता चल जाता है। तुम नहीं कहा, तुम तो लिख रहा है। सबको आया? पायल आया ना समझ में? पायल 1 और 2। भाग, गर्मी लग रहा है सर ना रे। पायल का डायलॉग, भाग, लिखने का मन नहीं कर रहा है। सर पंखा नहीं लगाएंगे ना? सर और कुछ नहीं, खाली पंखा चाहिए, पंखा लगा। सर कुछ ज्यादा बोलती है, उसकी वजह से सबको सजा मिलेगा। सबको सजा मिलेगा, घर में जाऊंगी, छुट्टी मिल घर में जाएगी। सर पहले बोलते हैं जिसको पंखा के बिना बैठने का क्षमता है क्लास करेगा। बोले तो सर ठंडा लग रहा है। ये लोग का बात ठंडा भी लगेगा तो छुट्टी मिल जाएगा। डॉक्टर लगना क्या चाहिए? लगना चाहिए कि बस हम पढ़ रहे हैं। सर पिन तो भर गया, सर उस पे सटेगा थोड़ा ना, पिन में नहीं सटेगा। ऐसे हम पिन दे देते हैं स्टेपलर, उससे सिर्फ फेविकॉल से सटेगा, फेविकॉल से सट जाएगा पेज। चलो इसको हल करना, कोई भी हल कर सकता है। स्वाति के अलावा कोई हल नहीं कर सकता। एक चीज जानती है, थोड़ा सा यूज हमको बताओ। मेरा पन्ना आ रहा है। देखो अब हल करते हैं जरा। रोहित रमा को दो ये पड़ता है यार वो तुम्हें मारी से खाई लाइन तो अलग ही रही हो तो लोग भक्ति हो ये बराबर लगा क्या सोचा? अब देखो जरा इधर हल करते हैं। हाई स्कूल में सहारी ऊपर में खुल गया रे कटा क्रैश हो जाएगा। खुलेगा खुलेगा। दो हम तो ऐसे ही लगा देते हैं। देखो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या है 1। तो T1 का मान क्या है 360 अपॉन x, 360 अपॉन x कौन है रे? माइनस T2 का वैल्यू 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक, आया बात समझ में? T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू वहाँ पे रख दिए हैं, T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू रख दिए हैं। अब देखो जरा, देखो यहाँ पे 360, यहाँ पे भी 360 है, कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, तो 360 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा 1 अपॉन x। सर एक बार फिर से बताइए ना। ये समीकरण मेरे पास था T1 माइनस T2 का मान 1, ये समीकरण ले लिए, यहाँ ले लिए। T1 का मान कहाँ से रखेंगे? T1 का मान यहाँ से रखेंगे 360 अपॉन x, T1 के जगह पे रख दिए। फिर T2 का मान 360 अपॉन x प्लस 5, T2 का मान 360 अपॉन x प्लस 5 रख दिए, इक्वल टू 1। अब ये जो 360 है और यहाँ भी 360 है,
दोनों को बाहर निकाल लिए, बाहर निकल गया तो इसके पास क्या बचा 1 अपॉन एक्स, इसमें बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये जो 360 है यहाँ नीचे चला जाएगा, इधर क्या है ये गुना में है, उधर जाएगा भाग में, और अंदर अंदर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको पूरे को 1 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 1 से, x प्लस 5, x को गुना करेंगे 1 से माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन में 1 अपॉन 360, ये 360 वहाँ 1 के नीचे चला गया। सर तो आप पानी पीते हैं? हाँ हाँ जाओ, वैसे भी काफी कर देंगे वैसे भी कोई मतलब नहीं क्लास से, बाद में नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो x और x कट गया और x और x, अब क्या बचा 5 अपॉन x इंटू एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 हो गया। अब देखो ये 360 5 से गुना होगा और ये पूरा टर्म 1 से गुना होगा ना, देखो 5 इंटू 360 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब गुना कर दो, 5 0 0, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 15 प्लस 3 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया। यहाँ से और का साइन लगेगा और ये 1800 उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800। अब इस समीकरण को सीधा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 1800 का फैक्टर निकालेंगे ऐसा कि जोड़ के घटा के हमको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हाँ करते जाएंगे करते यहीं पे देखो 1800 का फैक्टर निकालो, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 10 जा 30 हो गया। हाँ हो जाएगा 5। तो 1800 में आया क्या क्या फैक्टर, तो इसको अरेंज करके लिख लेंगे। 2 आया एक बार, फिर 2 आया दो बार, फिर 3 आया 2 बार, नहीं 2 3 बार आया, तो 1 2 3 बार 2 आया ना। अगर हम बड़ी संख्या से भी कर लेंगे बाद में उसको छोटा कर लेंगे। और 3 कितनी बार आया 2 बार, और क्या है 5 आया 2 बार, ठीक। फाइनली हमको यही चाहिए था पूरा फैक्टर। अब हमको इसको ऐसे अरेंज करना है, 2 संख्या इससे निकालना है, इससे हमको 2 संख्या निकालना है बड़ी बड़ी, जिसको घटा के हम लिख सकते हैं 5 और गुना करके 1800 अपने आप वो हो ही जाएगा। इसमें से कोई भी 2 संख्या निकाल लेंगे, गुना करके 1800 पूरी जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको पुराना है 5x। अब जब देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये आ गया 24, 3 5 5 5 25, 3 जा 75। क्या इसको घटा के आएगा 5? नहीं आ रहा। अब फिर देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा अभी देख लिए थे। अब इसको कोशिश करते हैं 5 से गुना करके। 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 जा 40, 40 आ गया। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 आ गया। इसको घटाएंगे तो 5 हमको मिल जाएगा, यानी 45 और 40 को घटाएंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस का 1800। और देखो यहाँ पे 40 और 45 को गुना करेंगे तो 1800 हमको मिल जाएगा, गुना करने पर ही मिल जा रहा है।
अब नीचे नहीं है, आप लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर आ गया समझ में। देखो यार यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40 माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार, x और 45x में क्या कॉमन है कृष्णा? एक्स स्क्वायर है यहाँ और 45x है, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? x बचा प्लस, और यहाँ क्या बचा? 45। तो तुमको आ रहा है समझ, झूठ बोलते नहीं आ रहा है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। इसमें 40 है, क्या इसमें 40 है? नहीं, ये तो 1800 है। अरे 1800 को ही ना फैक्टर में तोड़े थे, 40 और 45। जब इससे हम ऐसा लिखे थे अभी, तो इसका मतलब अगर इसमें 40 भी है और 45 भी है, 40 गुना 45 है इसमें, तभी तो 1800 है। इसका मतलब 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी है, तो माइनस 40 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच गया क्या? यहाँ पे x इसका छूट गया, x बच गया प्लस 45। यही तो देखना रहता है। अब x प्लस 45 यहाँ भी है, x प्लस 45 यहाँ भी है, कॉमन ले लो। और यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? माइनस 40। आ रहा है समझ? कुछ बच्चों को नहीं आएगा, जो गप कर रहा है तो उसको नहीं बताएंगे। हम देख लिए कौन कौन गप कर रहा था। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x का मान हो गया माइनस 45, और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x का मान 40। यानी ट्रेन का चाल माइनस 45 तो नहीं था पहले, यही था 40 किलोमीटर प्रति घंटा था पहले, यही निकल गया। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो गया है, यहाँ जान ले कृपया। विद्यार्थी का ध्यान दे, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो चुकी है, जो है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? नहीं, अब लिखो, बैठे रहो, गप करो, पानी पीने जाओ। कहाँ? ये हाँ, यही तो बात है। सर क्या लिखा? वही क्या लिखा? ये 1 है, 1/x, 1/x + 5। बोला क्यों नहीं? बोल लेता। लिखो लिखो। सुनील तुम ये मतलब हरे कृष्णा। ऐसा लगता है कि मेरे पास काम है ही ऐसे भगवान श्री कृष्ण किसी का भी पूजा एक्सेप्ट नहीं करते कि झूठ मूठ का कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, बगल में गाली वाली सब दे रहे, भगवान को सब दिखता है। सर गला काट देंगे तब जो भी मांस मछली खाता है उसका भगवान श्री कृष्ण पूजा एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, इससे अच्छा पूजा करना बेकार। वैसे भी हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा इसके मस्तिष्क पे कलयुग का क्या है प्रभाव है, इसलिए ऐसा बोल रही है। भाग सर। भाग क्या? सर आपको भाग बोल रही है। जब कलयुग का उसके मस्तिष्क पे प्रभाव है तो उसका असर क्या होगा? वो बड़े छोटों का आदर नहीं करेगी, अच्छा बुरा में फर्क नहीं करेगी। हाँ, कलयुग का जिसके मस्तिष्क पे प्रभाव होगा वो मानवता से दूर हो जाएगा, वो राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो अभी 90% लोग राक्षस प्रवृत्ति के,
कौन है सर? जैसे कि तुम मार नहीं सकती लेकिन गाली दे दी, है ना? नहीं, गिफ्ट दे दी। अब वही समझिए सर, ये भी तो दी बहुत गंदा गाली दी शुरू में तू याद रखो वीडियो में। चलो बात दे सब दे फिर दे ये मैं चप्पल में दबा दे कितना गंदा था वीडियो वो दे लगा के ना दे हाय रे बच्चे ये बोलेगी हाँ तो तू बोलती है कि इवन मानूस बिन बानुस, अरे इतना दिमाग में उस पे कलयुग का प्रभाव हो गया। भाग सर सारे को डाल दे। अब बोल क्या करते हैं क्या है सब बोलता है जो बोल दे कि प्लीज सर मैंने कहाँ माइनस एक्स, सर ये वाला ये वाला एक्स को 1 से गुना किए, 1 से एक्स हो गया एक्स, तो ये बीच वाला माइनस बीच में आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स प्लस 5 1 से गुना किए, ये वाला माइनस बीच वाला माइनस है, ये वाला माइनस है बीच में माइनस आएगा ना, और फिर x को 1 से गुना किए तो x ही हुआ, x को 1 से गुना करके ऊपर लिखते हैं। अरे गठबंधन में हम भी शामिल ले सब अच्छा देखो 1/x माइनस 1/y क्या करेंगे, y को इससे गुना करेंगे तो y होगा, x को गुना करेंगे इससे तो माइनस x, नीचे करेंगे xy, नीचे भी गुना होता है, x और x प्लस 5 नीचे भी गुना हुआ है। हाँ अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, x और x प्लस 5 नीचे भी गुना हुआ है, लेकिन ऊपर में क्या करते हैं, ये x प्लस 5 को 1 से गुना किया तो इतना हुआ, फिर x को 1 से गुना किया तो इतना हुआ, बीच में माइनस का साइन लग गया, और नीचे नीचे भी गुना हुआ है। या फिर एलसीएम भी ले लो ना, एलसीएम भी ले लोगे तो ऐसा होगा, एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे 1/x है माइनस 1/x प्लस 5, देखो यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, देखो अगर 1/x माइनस 1/x प्लस 5 है, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 5 का एलसीएम क्या होगा, हाँ इसका एलसीएम क्या होगा, x प्लस 5, ये हो गया एलसीएम, हाँ एलसीएम लिए ना, तो एलसीएम क्या आया इस दोनों का, ये आया, जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिखते हैं, देखना नीचे लिखते हैं जो एलसीएम आया, और जो एलसीएम आया है उसमें इससे भाग देंगे, जब x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5, देखो आया ना, अब ये साइन यहाँ लिखते हैं ना, लिखते हैं, फिर जो हमारा एलसीएम आया है उसमें इससे भाग देंगे, इस पूरे में इससे भाग देंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 5 से भाग देंगे तो बचेगा क्या, x, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, तो यही चीज तो यहाँ लिख दिए हैं, एलसीएम लेके करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके, एक ही चीज होता है। अभी नहीं होगा, छुट्टी 10 बजे बाद नहीं देता वीडियो जो घर जाएगा ठीक है।